बड़ी संख्या में यहां पर इकट्ठा हो चुके हैं वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता और लगातार नारेबाजी चल रही है। लगातार बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, वहां पर हिंदू युवक की जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई है, उसके बाद से आक्रोश है। भारत में लगातार इसको लेकर स्वर उठ रहे हैं, लेकिन वीएचपी और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। इस जगह पर जो मेट्रो स्टेशन पर अभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, लेकिन यहाँ से आगे भी जाने की कोशिश होगी। जो बांग्लादेश उच्चायोग है यहाँ से थोड़ी दूर पर है, लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल भी है इनको रोकने के लिए, क्योंकि पुलिस की भी कोशिश है सुरक्षा व्यवस्था को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए। और यही वजह है कि कई लेयर्स में यहाँ पर बैरिकेडिंग भी की गई है। महिलाएं भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं और लोग भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। बताइए कि क्या आगे आप लोग जा पाएंगे प्रोटेस्ट में? आगे पुलिस जाने नहीं दे रही और सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। विश्व हिंदू परिषद ही प्रदर्शन कर रही है। क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड है हिंदुओं पे अत्याचार बांग्लादेश में बंद किया जाए और उनकी सेफ्टी की जाए। अत्याचार बंद किया जाए हिंदुओं के खिलाफ। एक बार वहां पर तस्वीरें दिखाएं जिस जगह पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है, युवा कार्यकर्ता ज्यादातर यहाँ पर मौजूद हैं वीएचपी के, वो इकट्ठा हुए हैं। महिलाएं भी हैं कुछ लोगों। थोड़ा सा इस तरफ आए, इस तरफ। क्या डिमांड है आप लोगों की? हम लोग को डिमांड यही है कि हम लोग को न्याय मिले। थोड़ा तेज बोले। हमें न्याय मिले। किस तरीके की न्याय? ऐसे मिले जिस तरह हमारे साथ हुआ उसी तरह उन लोग के साथ भी हो। अच्छा, आप क्या डिमांड करती हैं, क्या मांग करती हैं? जो हमारे साथ करेगा उसके साथ वही सलूट करा जाए, जब न्याय मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो देखिए महिलाएं भी यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं और लगातार यहाँ पर नारेबाजी चल रही है। ये इस तरफ थोड़ा सा देखिए, इस तरफ। ये बताइए कि आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या मांग कर रहे हैं? उसको सजा होना चाहिए। किसको? दीपू पे हत्यारे को। अच्छा, हाँ जी, बांग्लादेश में? हाँ जी, बांग्लादेश में सजा होना चाहिए उसको। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? आप बहुत ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था है, आगे जा पाए? हमारा कहना इतना ही है कि जितने मुस्लिम है हमारे देश के, उनको हमारा सपोर्ट करना चाहिए। जो अन्याय होता है, वो मानवता के खिलाफ कहीं पर भी अन्याय होता है तो हमें सभी इकट्ठा होना चाहिए मानवता के नाते। हमारे वैदिक सनातन धर्म में सबसे बड़ी गलती क्या है कि हम दयावान है और हर किसी पर दया करते हैं। ये हमारी मूर्खता समझते हैं लोग बाग, जबकि ये बहुत अच्छी बात है। और हम जो है ना हमेशा इंसानियत को पसंद करते हैं। हमने जो मानवता सिखाई है, शांति के बारे में सिखाते हैं, वो हमारे अंदर ज्यादा है और किसी धर्म में नहीं है। वो धर्म एक बार तस्वीरें थोड़ा समय आगे की तरफ की भी दिखाऊंगा, जिसमें कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लगातार नारेबाजी। कैमरा पर्सन अगर जयपाल रावत इस जगह की तस्वीरें दिखाएं जो बैरिकेडिंग के पास में पुतले के साथ में इकट्ठा हुए हैं और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश है कि बांग्लादेश उच्चायोग तक ये लोग पहुंच सके और वहां पर भी प्रदर्शन कर सके। इस तरीके की भी कोशिश है। आप लोगों की क्या कोशिश है? आगे जा रहे हैं आप लोग? हम आगे जाएंगे। अभी 5 मिनट के अंदर हम बांग्लादेश एम्बेसी घिराव करेंगे। हम कोशिश करेंगे, आज घिराव करके आज दिखा देंगे हमारा विश्व का कोई भी हो, कोई भी सनातनी हो, उनको ऊपर हमला करने में हम उसका मुंह। देखिए सपना, एक बार तस्वीरें की पहला जो बैरिकेड है, पहली जो बैरिकेडिंग है मेट्रो स्टेशन के पास में, उसको ब्रेक कर दिया, उसको तोड़ दिया है और आगे अब बढ़ रहे हैं कार्यकर्ता उसको क्रॉस करते हुए, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। अगर कैमरा पर्सन जयपाल रावत आगे की भी तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से कार्यकर्ता अब आगे बढ़ रहे हैं बांग्लादेश उच्चायोग की तरफ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कई लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पर की गई है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस की भी जवान है। बैरिकेडिंग भी की गई है और जिससे कि आगे उच्चायोग तक ना पहुंचे। कैमरा पर्सन अगर जयपाल रावत थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करें, क्योंकि अब कार्यकर्ता आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पहली बैरिकेडिंग को ब्रेक कर दिया, उसको तोड़ दिया है और मेट्रो स्टेशन से आगे बढ़ रहे हैं कार्यकर्ता, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही हैं। युवा कार्यकर्ता हैं, बुजुर्ग कार्यकर्ता भी हैं। यहाँ पर वीएचपी और बजरंग दल के बड़े जोश के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। लगातार नारेबाजी और बांग्लादेश के खिलाफ भी नारेबाजी चल रही है। इनका यह कहना है कि जिस तरीके से भारत में अल्पसंख्यक यहाँ पर सुरक्षित हैं, सरकार उनको प्रोटेक्ट करती है, लेकिन बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं, बहुत कम संख्या में वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उनके खिलाफ लगातार जो अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाए। और अब देखें कि आगे अब पुतला लेकर
वहां पर बांग्लादेश उच्चायोग की तरफ बढ़ते हुए कार्यकर्ता और बांग्लादेश को बाइकॉट के भी नारेबाजी यहां पर चलिए। कैमरा पर्सन जयपाल राउत अगर यहां पर दिखाएं। मैडम इस तरफ क्या क्या कहेंगे, क्या डिमांड है आप लोगों की? हमारी यही डिमांड है कि जिस तरह से उन्हें हमारे हिंदू भाइयों को तड़पा कर मार रहे हैं, हमारी हिंदू बहनों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, हमें भी अगर गुस्सा आए, आज हम क्रोध में हैं, हम भी उनके साथ इसी तरह से अत्याचार करेंगे। तो क्या भारत सरकार से भी कुछ मांग कर रही हैं यहाँ पर? भारत सरकार से हमारी यही मांग है कि जिस तरह से आज जिस भी देश का जो भी मनाता है हमारे साथ कुछ भी करके बैठता है, हम हिंदू धर्म है, हम शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन हमारी शांति का अब इन सब लोगों ने, विधर्मियों ने मिलकर हमारा सबका मतलब अत्याचारों की हद कर दी है सहन करने की। अब हम सहन नहीं करेंगे। आप लोग भी आगे बढ़ रही हैं, पहली बैरिकेटिंग भी आपने तोड़ दिया है, क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड यही है कि जिस तरह वो हमारे साथ कर रहे हैं हम भी उसी तरह उन्हीं के साथ करेंगे। अच्छा, आप क्या इस पे लिखवा है, क्या इस पे लिखा हुआ है? आपके पास जो प्रदर्शनकारी थे जब आगे बढ़े हैं तो नीरज भी क्योंकि आगे मौजूद है, उनका भी रुख कर लेते हैं। नीरज, क्या प्रदर्शनकारी आगे तक पहुंच गए जहां बैरिकेटिंग दिखा रहे थे? देखिए, बिल्कुल एक बैरिकेड तोड़ दिया और इस वक्त हमारी मौजूदगी उस बैरिकेड पे है जहां पहले बैरिकेड को तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। ये दूसरा बैरिकेड है। देखिए, यहां से थोड़ी दूरी पे आपको दिख रहा होगा कुछ प्रोटेस्टर्स, वहां पुलिस के लोग और अर्धसैनिक बलों के लोग बस लेकर भी गए हैं। यहां से आगे जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां एसएसबी के जवान हैं और पुलिस को देख सकते हैं। यहां से आपको नजर आ रहा होगा वहां रोका गया है और वो आगे बढ़ते हुए हमारे कैमरे पर आपको आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और भी कुछ लोग जो दूसरी तरफ से आए हैं उन्हें भी पुलिस बसों में बैठा के ले जाने की कोशिश कर रही है। पुलिस की तैयारी देख सकते हैं। पिछली बार जब आपसे बातचीत हुई थी वहां से मेरी दूरी 400 मीटर आगे हो गई है और एक बैरिकेड को तोड़ के आप झंडे देख सकते हैं वहां सामने में किस तरह से झंडा लहराया जा रहा है और लगातार बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। एक बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़े हैं और वहां छोटा बैरिकेड है। आपको बताना चाहेंगे सबके हाथों में तख्तियां हैं, वहां छोटा बैरिकेड है, उसे तोड़ पाते कि नहीं। उसके लिए देखिए एक बस सामने से लगा दी गई है ताकि वहां से आगे न बढ़ सके और यहां पुलिस की तैनाती, सैकड़ों की संख्या में पुलिस की तैनाती को आप देखेंगे। सर, आप बात करना चाहेंगे, क्या स्थिति है? देखिए, यहाँ भी पुलिस के अधिकारी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बैरिकेड को तोड़ के आगे बढ़ गए और इधर की तस्वीरें, हर तरफ की तस्वीरें आपको न्यूज 18 इंडिया पे दिखाते हैं। हर तरफ बैरिकेड किया गया, लेकिन एक बैरिकेड को तोड़ने में कामयाब रहे हैं। और यहाँ अगर दूसरे बैरिकेड को तोड़ा जाता है, आपको बता दें यहाँ का जो सिचुएशन है, उसके बाद बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर में जो बड़ा बैरिकेड लगा हुआ है 200-300 मीटर की दूरी पर, वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन यहां तक अभी नहीं आए हैं। और यहां से महज 100 मीटर की दूरी पर आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा किस तरह से वहां शोर हो रहा है, नारेबाजी हो रही है और लगातार ये मांग की जा रही है कि यूनुस सरकार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करे, दीपू दास के हत्यारे को जल्द से जल्द सजा दिलवाए। हालांकि 10 लोगों की गिरफ्तारी का दावा यूनुस सरकार की तरफ